प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आपकी शिक्षा में बार बार व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, शिक्षा बाधित हो रही है या फिर नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार की समस्या है, योग्यता तो बहुत है लेकिन योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल रही है, या बार बार नौकरी छूट जा रही है, या फिर विवाह नहीं हुआ है, विवाह में अड़चनें आ रही हैं, या फिर विवाह हो गया है तो संतान नहीं हो रही है, संतान बार बार मिसकैरेज हो रही है, या फिर परिवार में कलह मची हुई है, सुख शांति नहीं है। यदि आप इन सब में से किसी विषयों पर चिंतित हैं, किसी समस्या से ग्रसित हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपना डिटेल भेज करके हमसे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और शुल्क आदि की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इस बीच में आप व्यक्तिगत रूप से भी हमसे मिल कर के संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आज हम मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा पर चर्चा करेंगे। दर्शकों, केतु और राहु छाया ग्रह हैं। इनके विषय में कहा जाता है कि केवलो हानि रेवच, ये केवल नुकसान करते हैं। केतु का नाम सुन करके भी लोग घबराते हैं कि राहु केतु नुकसानदायक ग्रह हैं, लेकिन दर्शकों, यदि कुंडली में केतु अच्छी पोजीशन में है, योग कारक है, योग कारक ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, केंद्र त्रिकोण में है, तो अच्छा फल देता है, जातक को बहुत अच्छा फल देता है। जातक की सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला होता है, समाज में यश प्रतिष्ठा दिलाता है, उच्च पद प्रदान करता है, जातक को सब कुछ देता है केतु, यदि केतु अनुकूल है तो, कुंडली में केतु अच्छा है तो। लेकिन अगर वहीं केतु कुंडली में खराब है, खराब स्थान पर बैठा हुआ है, पापक ग्रह के साथ में बैठा है, पापक ग्रह की युति दृष्टि है, शुभ ग्रहों की युति दृष्टि नहीं है, तो केतु खराब फल भी देता है, नुकसान भी करता है। तो दर्शकों, आइए देखते हैं यदि मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा हो तो उसका क्या फल होता है। केतु यदि लग्न से केंद्र में हो, अर्थात 1, 4, 7, 10 भाव में केतु बैठा हो, केतु इन स्थानों पर बैठा हो, लग्न से केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, 5, 9 भाव में केतु बैठा हो, 5वें या 9वें भाव में केतु बैठा हो, यहाँ केतु बैठा हो, या फिर 3, 11 में हो, तीसरे भाव में हो या 11वें भाव में हो, यहाँ केतु बैठा हो, या फिर एकादश भाव में केतु बैठा हो, या शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो, कहीं भी बैठा हो, 12 भाव में से केतु किसी भी भाव में बैठा हो, शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो, बृहस्पति शुक्र बुध ये साथ में बैठे हो या इनकी दृष्टि पड़ रही हो, तब केतु अच्छा फल देता है। केतु की दशा में, मंगल की महादशा में केतु की दशा हो और केतु केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या फिर किसी भी भाव में शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो, अपनी नीच राशि में न हो, तो केतु अच्छा फल देता है। राजा की कृपा से सुख प्राप्त होता है जातक को, अर्थात शासन प्रशासन से जातक को सुख प्राप्त होता है। आज के समय में हमारे राजा कौन हैं? जो शासन प्रशासन में हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, यही हमारी बात ऊपर तक पहुंचाते हैं और इनके प्रयास से, इनके प्रयत्न से हमारे जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं, जो हमारे
जीवन के लिए परेशानियां बन रही हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करवाते हैं। तो राजा की कृपा से सुख प्राप्त होता है, धन लाभ होता है। मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा हो और केतु केंद्र त्रिकोण में हो या तृतीय भाव में या एकादश लाभ भाव में हो, शुभ स्थिति में हो, शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो, पाप ग्रहों की युति दृष्टि न हो, तो मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा होने पर जातक को धन लाभ होता है। यदि व्यापार बिजनेस कर रहा है तो उसमें उन्नति होती है। यदि राजकीय सेवा में जातक है तो पदोन्नति होती है, तनख्वाह उसकी बढ़ जाती है। यदि जातक कृषि कार्य में है तो खेती किसानी से उसे लाभ होता है। और पहले तो थोड़ा लाभ होता है। मंगल की महादशा में जब केतु की अंतर्दशा प्रारंभ होती है तो पहले अल्प लाभ प्राप्त होता है, लेकिन आगे चल के अधिक उसे लाभ प्राप्त होता है और भूमि का भी लाभ होता है। यदि वह भूमि का लेन देन करता है तो उसे भूमि का लाभ होता है, या फिर किसी की पैतृक संपत्ति उसे मिलने वाली है और नहीं मिल रही है तो उसे प्राप्त हो जाती है। दर्शकों, कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि किसी के कोई संतान नहीं होती है तो वो अपनी संपत्ति अपने जो नज़दीकी उसका होता है, जो उसकी देखभाल करने वाला होता है, उसे देने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ अन्य व्यक्ति उसमें व्यवधान बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा होती है तो उस स्थिति में उसे वो संपत्ति प्राप्त हो जाती है। तो भूमि का लाभ होता है, पुत्र जन्म होता है। यदि विवाह हुआ है, संतान नहीं हो रही है, तो मंगल की महादशा में जब केतु की अंतर्दशा आती है तो उसे पुत्र जन्म का लाभ प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, राज कार्याधिकार उसे मिलता है। कहीं न कहीं किसी विभाग में सरकार द्वारा उसे नियुक्ति मिल जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि सरकार से जुड़े हुए हैं तो नज़दीकी हैं तो सरकार किसी न किसी स्थान पर उसे एडजस्ट कर देती है, परमानेंट या टेम्परेरी, कहीं न कहीं यथासंभव सरकार उसे काम दे देती है। तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है जहां पर उसे धन का लाभ होता है। पशुओं का लाभ होता है। यदि पशुपालन व्यवसाय में है तो उसे पशुपालन से अधिक आय की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। कब? जब मंगल केंद्र 1, 4, 7, 10 भाव में हो, या 5वें या 9वें भाव में त्रिकोण में हो, या फिर तृतीय या एकादश भाव में हो, 11वें भाव में हो। इन भावों में मंगल हो, शुभ स्थिति में हो, पाप ग्रह की युति और दृष्टि न हो। ऐसी स्थिति में मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा होगी तो जातक को हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। दर्शकों, यदि केतु योग कारक हो, बली हो, कुंडली में मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा हो और केतु योग कारक हो। केतु योग कारक कब होगा? जब केतु पंचमेश होकर के त्रिकोण का स्वामी होके केंद्र में हो, या केंद्र का स्वामी होके त्रिकोण में बैठा हो, तब योग कारक होता है। केतु की राशि वृश्चिक मानी जाती है। मान लीजिए केतु चतुर्थ का स्वामी होकर के वृश्चिक राशि कहाँ है? वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव में है मान लिया, तो वृश्चिक राशि का स्वामी होकर के केतु पंचम भाव में धनु राशि में बैठा हुआ है। यहाँ धनु राशि में बैठा हुआ है तो धनु राशि केतु की उच्च राशि मानी जाती है। कुछ विद्वान वृश्चिक को उच्च राशि मानते हैं, कुछ लोग धनु को। वृश्चिक, महर्षि पाराशर जी वृश्चिक को राशि केतु का घर मानते हैं। तो योग कारक होकर के केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में केतु बैठा हो तब योग कारक होता है, या फिर बली हो, अपनी उच्च राशि में बैठा हो, वृश्चिक या धनु राशि में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में केतु अच्छा फल देता है, शुभ फल देता है। पुत्र का लाभ होगा, पुत्र लाभ प्राप्त होगा केतु की दशा में। यदि शिक्षा आदि के क्षेत्र में है, तैयारी कर रहा है कंपटीशन की, तो उसे सफलता प्राप्त होती है, उसमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्य में अपने सफल होता है। धन धान्य की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की कृपा होती है उसके ऊपर। नौकरों से धन लाभ प्राप्त होता है,
उसे। नौकर चाकर जो हैं वो ईमानदार होते हैं, अच्छा काम करते हैं। विशेष करके मंगल की महादशा में जब केतु की अंतर्दशा आती है उस समय नौकरों से एन केन प्रकारेण उसे लाभ प्राप्त होता है। नौकर आज्ञाकारी होते हैं, नौकर ईमानदारी से मेहनत करके कमा करके जातक को देते हैं, प्रदान करते हैं। यदि वह बिजनेसमैन है तो उसके जो नौकर चाकर होंगे, कार्यभार देखने वाले होंगे, वो अधिक से अधिक आय करने की कोशिश करेंगे और मालिक का सहयोग करेंगे। सेनापतित्व अधिकार प्राप्त होता है। केतु मंगल की जैसा व्यवहार करता है, राहु शनि जैसा और केतु मंगल जैसा व्यवहार करता है। शनिवत राहु, कुजवत केतु, तो मंगल सेनापति होता है, केतु भी सेनापतित्व का अधिकार रखता है। सेनापतित्व उस समय उसे प्राप्त होता है, जहाँ है उसमें उसे महारत हासिल होती है और उसे नेता मान लिया जाता है, अगुवाई करता है अपने क्षेत्र का, अध्यक्ष पद प्रदान होता है उसको, अध्यक्ष पद से सुशोभित किया जाता है। कब? जब मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा हो और केतु योग कारक हो, अर्थात केंद्र का स्वामी हो के त्रिकोण में हो या त्रिकोण का स्वामी हो के केंद्र में हो, या त्रिकोणेश केतु के साथ बैठा हो, त्रिकोणेश केतु के साथ में केंद्र में बैठा हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। मान लीजिए केतु वृश्चिक राशि भाग्य स्थान पर है, तो वृश्चिक राशि का स्वामी केतु होता है, दसम स्थान में बैठा हुआ है केतु। यहाँ पर धनु राशि में केतु भाग्येश होकर त्रिकोण का स्वामी नवमेश होकर के दसम भाव में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है और अपनी उच्च राशि में है। और यहाँ पर इसका संबंध किससे हो जाए? त्रिकोण के स्वामी पंचमेश से इसका संबंध हो जाए। वृश्चिक यहाँ है तो पंचमेश कौन होगा? 7 6 5 4। केतु यहाँ चंद्रमा के साथ में हो जाए, या केतु कर्क मिथुन वृष मेष मीन, मीन मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु, या फिर बृहस्पति के साथ में केतु यहाँ बैठा हो। चंद्रमा के साथ में तो केतु और चंद्रमा ग्रहण योग बना देंगे, नुकसान करेगा। हालांकि केतु यहाँ पंचमेश, केतु नवमेश हो के केंद्र में बैठा हुआ है, पंचमेश से केतु का जब त्रिकोण में संबंध होगा तो योग कारक तो होगा ही होगा, योग कारक ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, भले ही आपस में परम शत्रु हैं, लेकिन योग कारक होगा तो उसका भी लाभ मिलेगा। लेकिन उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना कि लग्नेश बृहस्पति अगर केतु के साथ में यहाँ बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति में होगा, क्योंकि यहाँ नवमेश होकर के केतु केंद्र में बैठा हुआ है, त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में बैठा है, केतु स्वयं योग कारक है, और लग्नेश बृहस्पति केतु का मित्र है, केतु के साथ में दशम में बैठेगा तो यहाँ भी त्रिकोण से संबंध हो रहा है, शुभ ग्रह केतु के साथ में। ऐसी स्थिति में केतु बहुत अच्छा परिणाम देगा। मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा हो और केतु योग कारक हो या बली हो, बली होकर के यहाँ केतु बैठा है, ऐसी स्थिति में हर प्रकार का सुख जातक को प्राप्त होगा, राजा की कृपा प्राप्त होगी, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा, राजा से मित्रता होगी जातक की, और यदि विवाह हुआ है तो पुत्र लाभ प्राप्त होगा, यश की वृद्धि होगी, लक्ष्मी की कृपा होगी, अर्थात हर प्रकार से जातक को सुख प्राप्त होगा। यदि प्रशासन में है तो उसे पदोन्नति का लाभ प्राप्त होगा, धन की वृद्धि होगी। यदि वह खिलाड़ी है तो उसे मेडल प्राप्त होगा, गोल्ड मेडलिस्ट होगा। यदि बार बार असफल हो रहा है खिलाड़ी है वो, तो जब मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा आएगी और केतु योग कारक है, बली है, ऐसी स्थिति में उसे सफलता प्राप्त होगी, अपने लक्ष्य में वो सफल होगा। दर्शकों, यदि व्यापारी है तो व्यापार में उसे फायदा होगा, यदि एक डॉक्टर है तो कुशल सर्जन होगा। दर्शकों, अब आइए देखते हैं तीसरे बिंदु पर, यदि केतु दशापति से 6 8 12 में या पाप ग्रह से युत हो तब क्या होगा। केतु यदि दशापति से 6 8 12 भाव में बैठा हो, लग्न से नहीं कहा जा रहा है, लग्न से 6 8 12 की चर्चा नहीं हो रही है यहाँ। केतु यदि दशापति से 6 8 12 में बैठा हो
या पाप से युक्त हो। दशापति से 6, 8, 12 में मान लीजिए कि मंगल कहाँ बैठा हुआ है, मंगल मान लिया कि मीन लग्न की कुंडली है और मंगल कहाँ बैठा हुआ है, मंगल तृतीय भाव में बैठा हुआ है। मीन लग्न की कुंडली है, मंगल वृष राशि में तृतीय भाव में बैठा हुआ है। अब वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार से राशियां हैं। मंगल से 6, 8, 12 भाव में हो, महादशानाथ, दशापति से अर्थात महादशानाथ मंगल से केतु कहाँ हो, 6ठे भाव में हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ बैठा हो केतु, 6ठे भाव में हो, या 8वें भाव में हो, 6, 7, 8 यहाँ केतु बैठा हो, या फिर 12वें भाव में हो, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ बैठा हो, 12वें भाव में केतु बैठा हो। अगर इन स्थानों में केतु बैठा हुआ है, महादशानाथ से 6, 8, 12 भाव में केतु बैठा हुआ है तो खराब परिणाम देता है। ऐसी स्थिति में जातक रोग से पीड़ित होगा, ज्वर से पीड़ित होगा, अतिसार की बीमारी होगी, जातक को कुष्ठ आदि रोग होने का भी भय होगा। दर्शकों, स्त्री पुत्र को भी कष्ट प्राप्त होगा। कब? जब मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा हो और केतु महादशानाथ मंगल से 6ठे भाव में हो या 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो। अब यहाँ ये देखना होगा कि अगर केतु महादशानाथ मंगल से भी 6ठवें, 8वें या 12वें भाव में है और लग्न से भी खराब भाव में बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में ज़्यादा संभावना है कि केतु ज़्यादा खराब फल देगा। और यदि केतु की पोजीशन अच्छी है, मंगल महादशानाथ से, अभी इस कुंडली में देखिए, मान लीजिए किसी जातक के मीन लग्न की कुंडली है और मंगल तृतीय भाव में वृष राशि में बैठा हुआ है। अब यहाँ देखिए, मंगल द्वितीयेश और भाग्येश है, भाग्येश होकर के मंगल पराक्रम स्थान पर, तृतीय स्थान पर मित्र की राशि में बैठा हुआ है, शुक्र की राशि में। मंगल की पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, धनेश भी है मंगल। ऐसी स्थिति में मंगल योग कारक है, मीन लग्न के लिए मंगल योग कारक भी होता है। मंगल शुभ है, अच्छा फल देने वाला है जातक के लिए। जातक पराक्रमी होगा, अपने परिश्रम से धन धान्य की वृद्धि करेगा, अपने परिवार का पालन करने वाला होगा। लेकिन जब मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा होगी, ऐसी स्थिति में यदि केतु महादशानाथ मंगल से 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तृतीय भाव में मंगल है, उससे 6ठे भाव में केतु बैठा है, तो लग्न से भी अष्टम भाव में होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 महादशानाथ मंगल से केतु 6ठे भाव में है तुला राशि में और लग्न से भी अष्टम भाव में है, अर्थात दोनों प्रकार से खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तुला राशि में है। तो इस स्थिति में केतु खराब परिणाम देगा। केतु की दशा में जातक को कुष्ठ रोग आदि की संभावनाएं हो सकती हैं, जातक का धन हानि होगा, जातक के दंत रोग हो सकता है। यदि केतु अष्टम भाव में हो, किसी भी राशि, किसी भी लग्न की कुंडली हो, केतु यदि अष्टम भाव में है तो बहुत संभावना होती है कि पाइल्स का रोगी होता है जातक, दंत रोग का शिकार होगा जातक, जातक ज्वर पीड़ा से परेशान होगा, वात रोग का शिकार होगा और घर में कलह होगी। कब? जब महादशानाथ मंगल से 6ठे भाव में हो या अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में केतु बैठा हो, खराब स्थिति में हो और लग्न से भी खराब स्थिति में हो। ऐसी स्थिति में अच्छा परिणाम केतु नहीं देगा, खराब परिणाम देगा। घर में क्लेश होगा, जातक दंत रोगी होगा या पाइल्स का रोगी होगा या फिर कुष्ठ रोग आदि होने की संभावना हो सकती है। ऐसा विशेष करके तब होगा
जब महादशानाथ से भी छठे, आठवें या 12वें भाव में हो केतु, लग्न से भी खराब स्थान पर हो और पाप ग्रह से युत दृष्ट हो जाए। मान लीजिए कि शनि यहाँ बैठा हो छठे भाव में, शनि की दृष्टि केतु पर पड़ रही हो। अब यहाँ देखिए, मान लिया मीन लग्न की कुंडली है किसी जातक की और मंगल तृतीय भाव में बैठा हुआ है, शनि छठे भाव में बैठा हुआ है। यहाँ महादशानाथ मंगल से केतु छठे भाव में है, लग्न से अष्टम भाव में है और शनि की तृतीय पूर्ण दृष्टि केतु पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में केतु बहुत खराब फल देगा। जातक रोगी होगा, विशेषकर दंत रोग से परेशान होगा, मुख रोग से पीड़ित होगा, गुदाद्वार में पीड़ा होगी जातक के। जातक के स्त्री और पुत्र को भी कष्ट मिलेगा और परिवार में क्लेश होगा। आयु संबंधी संकट भी आ सकता है जातक के सामने। कब? जब हर प्रकार से केतु खराब हो, पाप पीड़ित हो, ऐसी स्थिति में। और इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय ये है कि ऐसी स्थिति में केतु के मंत्र का, केतु के वैदिक मंत्र का जाप कराएं। संभव हो तो 4 गुना जाप कराएं। केतु के मंत्र की जब संख्या 18,000 है। ओम केतुं कृण्वन् केतवे पेशो मर्यापेश से समुशब्दिव रजाय था। ये केतु का वैदिक मंत्र है। इसका 4 गुना जप कराएं यदि संभव हो, न संभव हो तो इसका मूल तो जरूर जाप कराएं। मूल 18,000 जप करा के उसके बाद 1800 दशांश का जाप कराएं या स्वयं करें और फिर हवन करें, तब शांति मिलेगी और सुख की अनुभूति होगी। या फिर केतु के लिए बकरा का दान करें। दर्शकों, केतु यदि कुंडली में खराब हो तो जातक मानसिक रूप से अशांत होता है, मानसिक व्यथा का शिकार होता है। यदि केतु महादशानाथ मंगल से अष्टम भाव में बैठा हो, अब यहाँ देखिए, मान लिया किसी जातक की मीन लग्न की कुंडली है, मंगल तृतीय भाव में बैठा हुआ है। मंगल से केतु कहाँ बैठा है? अष्टम भाव में। महादशानाथ से अष्टम भाव में बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें भाव में है। अब यहाँ मंगल की पूर्ण दृष्टि भी केतु पर पड़ रही है। मंगल पापक ग्रह है, मंगल की केतु पर पूर्ण दृष्टि। केतु योग कारक है, भाग्येश होकर के, त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में उच्च स्थिति में, मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है। लेकिन महादशानाथ मंगल से अष्टम भाव में है, तो एक खराब परिणाम इसे देना चाहिए। लेकिन लग्न से केंद्र में है, योग कारक है, इसलिए बहुत खराब परिणाम नहीं देगा। थोड़ा बहुत परिणाम खराब जरूर मिलेगा, लेकिन बहुत खराब परिणाम की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर दर्शकों, यदि केतु महादशानाथ मंगल से अष्टम भाव में हो, योग कारक भी हो, लेकिन यहाँ पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए। मान लीजिए कि यहाँ शनि साथ में बैठा हो, इसके शनि साथ में बैठा हो केतु के, और राहु की तो दृष्टि इस पर पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि राहु से केतु हमेशा सप्तम में होता है, एक दूसरे से सप्तम में होते हैं, तो राहु की दृष्टि इस पर पड़ेगी ही पड़ेगी। और किसी अन्य पाप ग्रह की भी दृष्टि या युति हो जाए इसके साथ, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तो यहाँ पर केंद्र में होने पर भी महादशानाथ मंगल से अष्टम में है, केतु भले ही योग कारक है, लग्न से केंद्र में है, लेकिन महादशानाथ मंगल से अष्टम भाव में बैठा है, पाप ग्रह से युत दृष्ट है। ऐसी स्थिति में भी केतु खराब परिणाम दे सकता है। दर्शकों, यदि महादशानाथ मंगल से केतु 12वें भाव में बैठा हो, यहाँ बैठा हो, 12वें भाव में बैठा हो और शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो, धन स्थान है, केतु धन स्थान पर, लग्न से द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, धन स्थान पर केतु महादशानाथ मंगल से 12वें स्थान पर है। यदि इस पर शुभ ग्रहों की युति दृष्टि, धन भाव में यदि पापक ग्रह बैठता है तो नुकसान करता है, धन की हानि होती है। लेकिन अगर केतु पर शुभ ग्रह की युति या दृष्टि हो, मान लीजिए बृहस्पति 10वें भाव में बैठा हुआ है और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि 1 2 3 4 5, बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि केतु पर पड़ रही हो, तो यहाँ केतु बृहस्पति बचाव करेगा। केतु पर शुभ ग्रह की दृष्टि होने से
जो यहाँ पर खराब परिणाम दे रहा है उसमें रुकावट होगी, बहुत नुकसान केतु से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि महादशानाथ मंगल से 12वें भाव में जरूर है, लेकिन शुभ ग्रह बृहस्पति की केतु पर दृष्टि पड़ रही है। और अगर यहाँ पर मान लीजिए कि बुध साथ में बैठा हो, बुध या शुक्र साथ में बैठ जाए, यहाँ बुध साथ में बैठा हो, इसके अस्त न हो बुध, तब भी केतु बहुत खराब परिणाम नहीं देगा, क्योंकि शुभ ग्रह साथ में बैठा हुआ है, केंद्र चतुर्थेश और सप्तमेश है, बुध साथ में बैठा हुआ है केतु के, और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। शुभ ग्रह की युति और दृष्टि दोनों है केतु पर। भले ही महादशानाथ मंगल से 12वें भाव में है, लेकिन लग्न से द्वितीय भाव में है और शुभ ग्रह की दृष्टि और युति पड़ रही है केतु पर, इसलिए केतु बहुत नुकसान यहाँ नहीं करेगा। दर्शकों, एक चीज जरूर है कि द्वितीय स्थान मारक स्थान है। मारक स्थान पर यदि पापक ग्रह केतु बैठता है तो खराब परिणाम देता है। लग्न से द्वितीय या सप्तम भाव में केतु हो तो खराब परिणाम देता है। लेकिन यहाँ देखिए, बुध शुभ ग्रह है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए परेशानियां तो आएंगी जातक के जीवन में, लेकिन उनका समाधान भी होगा। बहुत अपूर्णनीय क्षति नहीं हो सकती है, क्योंकि शुभ ग्रह की युति और दृष्टि केतु पर है। लेकिन अगर यहीं पर शुभ ग्रह की युति दृष्टि न हो, पापक ग्रह की युति और दृष्टि हो जाए, पापक ग्रह की युति और दृष्टि हो जाए, मान लीजिए कि यहाँ पर केतु के साथ में शनि बैठा हुआ है, केतु के साथ में शनि बैठा हुआ है, राहु अष्टम भाव में होगा, केतु से सप्तम होगा, ऐसी स्थिति में पाप ग्रह की युति हो गई। केतु स्वयं पाप ग्रह है, मारक स्थान पर बैठा हुआ है, मंगल से 12वें भाव में है, पापक ग्रह शनि अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। शनि भी मार्केश है, एकादशेश और द्वादशेश है, ये दोनों खराब घर हैं, पाप फलप्रद है। मीन लग्न के लिए शनि पाप फलप्रद है, अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। केतु भी मारक स्थान पर बैठा हुआ है, मंगल महादशानाथ से 12वें भाव में केतु बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में केतु की दशा में जातक को मृत्युवत कष्ट मिल सकता है, अपूर्णनीय क्षति भी हो सकती है। कब? जब किसी शुभ ग्रह की युति और दृष्टि केतु पर न हो। ऐसी दशा में जहाँ केतु मारक स्थान पर बैठा हो, द्वितीय या सप्तम स्थान पर बैठा हो, पापक ग्रह से युत दृष्ट हो, शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि न हो, वहाँ केतु की शांति का उपाय अवश्य करना चाहिए। केतु के मंत्र का जाप कराएं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराएं, या भगवान शंकर के किसी भी मंत्र का जाप करें या कराएं, अवश्य कल्याण होगा। लेकिन उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन खराब होगी तो अवश्य उसकी दशा में विपरीत परिणाम मिलेगा। कम मिलेगा कि ज़्यादा मिलेगा, ये निश्चित करेगा किस पर, कि ग्रह कितना खराब है। अगर पाप ग्रह से युत दृष्ट है, स्वयं मारक स्थान पर बैठा हुआ है केतु, चाहे वो सप्तम भाव में केतु हो और चाहे द्वितीय भाव में हो, यहाँ अगर पापक ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है, पापक ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, यहाँ देखिए मंगल से 12वें भाव में है और मंगल की राशि में केतु बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में शनि के साथ में बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में केतु मार्केश बनेगा। केतु की दशा में जातक को चोट चपेट दुर्घटना हो सकती है, जातक दुर्घटना का शिकार हो सकता है या गंभीर बीमारी का शिकार हो सकता है। तो इससे बचने के लिए, और द्वितीय भाव में बैठा है केतु, धन की भी हानि करेगा, क्योंकि पापक ग्रह के साथ में बैठा हुआ है और शनि नीच राशि में अपनी है। ऐसी स्थिति में धन की हानि भी जातक के होगी, स्त्री पुत्र को भी कष्ट मिलेगा, चाहे वो सप्तम भाव में पाप ग्रह के साथ में बैठा हो। मान लिया मीन लग्न की कुंडली है किसी जातक की और द्वितीय भाव में केतु पापक ग्रह शनि के साथ में बैठा हो, किसी शुभ ग्रह की युति और दृष्टि न हो केतु की, ऐसी स्थिति में धन की हानि होगी, स्त्री पुत्र को कष्ट होगा, जातक ज्वर आदि पीड़ा से पीड़ित होगा, सिर दर्द की शिकायत होगी, ब्रेन हैमरेज होने की बहुत संभावनाएं होंगी, क्योंकि मेष राशि में
केतु बैठा हुआ है, पापक ग्रह शनि के साथ में बैठा हुआ है, शनि अपनी नीच स्थिति में है। ऐसी स्थिति में ब्रेन हैमरेज की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, जातक को दुर्घटना का शिकार हो सकता है जातक। या फिर सप्तम भाव में, सप्तवां मारक स्थान सप्तम भाव भी है, सप्तम भाव में केतु बैठा हो पापक ग्रह के साथ में, यहाँ भी वही स्थिति होगी क्योंकि मारक स्थान है और शनि मीन लग्न की कुंडली में शनि पाप फलप्रद है, एकादशेश और द्वादशेश होकर के केतु के साथ में बैठा हुआ है, किसी शुभ ग्रह की युति और दृष्टि नहीं है, तो यहाँ भी खराब परिणाम देगा। पेट का ऑपरेशन हो सकता है जातक के, जातक की जान भी जा सकती है यदि किसी शुभ ग्रह की युति और दृष्टि नहीं है केतु पर। पाप ग्रह की युति और दृष्टि है, मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा है, केतु सप्तम भाव में पापक ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, मारक स्थान पर किसी शुभ ग्रह की युति और दृष्टि नहीं है केतु की, केतु पाप पीड़ित है, कमजोर है। ऐसी स्थिति में केतु की दशा में दुर्घटना आदि होने की बहुत संभावनाएं बनती हैं। इससे बचने के लिए क्या करें? इससे बचने के लिए केतु के मंत्र का जाप कराएं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराएं, दान दें, निश्चित रूप से जातक का कल्याण होगा, सुख शांति मिलेगी, भगवान शंकर की कृपा से आयु की वृद्धि होगी, सुख शांति की वृद्धि होगी, जो अवनति हो रही है, नुकसान हो रहा है, उसमें रुकावट होगी, उससे बचत होगी। केतु यदि खराब स्थान पर बैठा हुआ है तो बहुत संभावनाएं हैं कि खराब परिणाम हो सकता है, क्योंकि राहु केतु छाया ग्रह हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। कुछ विद्वान कहते हैं केवलो हानि रेवच, ये केवल नुकसान करते हैं। लेकिन दर्शकों, केंद्र और त्रिकोण में हो, योग कारक हो, योग कारक ग्रह या शुभ ग्रह के साथ में बैठे हों तो ये अब बहुत अच्छा परिणाम भी देते हैं, जातक को सुख शांति भी देते हैं, धन धान्य की वृद्धि कराते हैं, यश कीर्ति जातक की बढ़ती है, पदोन्नति होती है। और केतुम कुलस्योन्नतिम, केतु कुल की उन्नति कराने वाला होता है। केतु यदि कुंडली में अच्छी पोजीशन में बैठा है, योग कारक है, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट है, ऐसी स्थिति में हर प्रकार से कुल की उन्नति होती है, परिवार की उन्नति होती है। कब? जब मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा हो और केतु योग कारक हो, योग कारक ग्रह के साथ में बैठा हो, शुभ ग्रह के साथ में बैठा हो, शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि हो, पाप ग्रहों की ओर युति और दृष्टि न हो। दर्शकों, ये रही मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा का फल। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दर्शकों, आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।